नमस्कार बच्चों, आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 3 हमारा अद्भुत संसार। इसमें से हम इकाई 3 देखेंगे और अध्याय हमारा 7 है, पानी है अनमोल। तो जो पानी है ना, वो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। तो प्रकृति के जो उपहार है, पानी है, पेड़ पौधे है, भोजन है, ये सब प्रकृति के द्वारा मिला है हमें। तो हम लोग जो इकाई है उसके बारे में पहले देखते हैं। पेड़ पौधे तथा जीवों के अतिरिक्त हमें प्रकृति में पानी और भोजन जैसी बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। ये स्वस्थ जीवन के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। इस इकाई में पानी और भोजन के बारे में बातचीत की गई है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ आहार ग्रहण करना तथा स्वच्छ जल पीना होना चाहिए। स्वच्छ रहने और व्यायाम से हमें अच्छा महसूस करने और स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। हमें भविष्य के लिए पृथ्वी के संसाधनों को संरक्षित रखना भी सीखना होगा। इस अध्याय में हम पानी का उपयोग कैसे करें, उसका भंडारण कैसे करें, उसका रख रखाव कैसे करें, है ना, उसका सीमित उपयोग और उसका बचाव कैसे करें, इसको सीखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। हमारा अध्याय 7 है, पानी है अनमोल। आप देख सकते हैं पानी हमें कहाँ से मिलता है? बारिश से, है ना। जब काले घने बादल छाते हैं तो उनके टकराने से बारिश होती है। और बादल जो है कैसे बनता है? पानी जब नदी, समुद्र, तालाब का पानी वाष्प बन के ना गर्म होता है, जो सूर्य है उसके प्रकाश से गर्म होकर वो भाप बन के उड़ता है और वो संरक्षित रहता है ना। जब जितने भी वाष्प है वो बहुत सारे इकट्ठा होके बादल बन जाते हैं। तो जब वो टकरा जाते हैं ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बनते हैं तो गिरते हैं फिर बारिश के दिनों में, है ना। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं बारिश हो रही है और जो पर्वत है, झील है, वहाँ से पानी आकर नदी में मिल रही है। नदी से फिर समुद्र में जाएगा और आधे पानी धरती में सोख लेंगे। पेड़ पौधे इस प्रकार से यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। वह क्या है जो नीचे तो आता है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता? क्या है? पानी, है ना। नीचे आता है आसमान से लेकिन ऊपर नहीं जाता पानी के रूप में। आसमान को प्रतिदिन एक सप्ताह तक देखिए। क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही हो सकता है और किसी दिन गलत भी। क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा होगी? अपने बड़ों से पूछिए कि वे यह अनुमान कैसे लगाते। इन संकेतों को लिखिए। हमें अपने दादा दादी हैं या अपने से बड़े हैं उनसे पूछना है कि वर्षा कैसे होती है, कैसे अनुमान लगाते हैं उन लोग। यहाँ पे लिखना है आपको। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी क्योंकि काले काले घने बादल छाए हुए हैं, तेज हवा तूफान भी चल रही है। देखिए आगे। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि मौसम साफ है और आसमान में सूरज निकले हुए हैं, है ना। धूप छाया हुआ है तो बारिश नहीं होगी। अब देखो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो, यहाँ पे बारिश आ गई। बच्चे जो है पानी से खेल रहे हैं। गतिविधि 1 देखते हैं। बारिश के बारे में अपने आप से अधिक प्रश्न पूछिए। बारिश बहुत तेज है या धीमा है? कैसा है? जब बारिश होता है तो तेज है ना। बारिश की बूंदें बड़ी है या छोटी है? जब तेज बारिश होती है तो बड़ी बड़ी बूंद होती है। बूंदें तेजी से नीचे आ रही है या धीरे धीरे? तेज बारिश जब होती है तो बूंदें बड़ी रहती हैं और तेजी से आती है। क्या बारिश इतनी तेज है कि उसकी बूंदों के बजाय आपको पानी रेखा की तरह या चादर की तरह दिखता है?
बहुत तेज है ना। ये क्या दिखता है? चादर की तरह दिखता है। क्या बारिश ज़मीन पर सीधी गिर रही है या फिर यह तिरछी है? क्या यह अपनी दिशा बदल रही है? सोचिए क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब हवा चलती है तो बारिश तिरछी गिरती है, बिना हवा के बारिश सीधा गिरती है। हवा गति और दिशा के अनुसार बारिश अपनी दिशा बदल सकती है ना। जब हवा तेज होता है तो बारिश भी तिरछी हो जाती है और तेज गिरता है। किसी बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए, यह साफ दिख रहा है या नहीं, या फिर गंदा है ना। तो जब बारिश का पानी आप इकट्ठा करोगे, बीच में रखना है ना, छत के से जो गिर रहा है या छप्पर से जो नीचे गिर रहा है उसको इकट्ठा नहीं करना है, वो गंदा आएगा। और सीधा आसमान से सीधा आपके जो बर्तन है उसमें गिरेगा तो पानी साफ आएगा। आपने जो बारिश होते हुए देखी है उसका चित्र आपको यहाँ पे बनाना है। पता लगाइए, क्या आपको लगता है कि आज या कल फिर बारिश होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं भी चल रही है। क्या बारिश आपके ही क्षेत्र में हुई या आसपास भी हुई? अनुमान लगाइए और फिर पूछकर पता कीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं, बारिश हमारे और आसपास के क्षेत्र में भी हुई होगी, क्योंकि ठंडी हवाएं आसपास के क्षेत्रों से आ रही है। अपने दोस्तों से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी बारिश हुई है। बारिश से जुड़े हुए कुछ गीत पता कीजिए और अपनी या किसी अन्य भाषा में एक गीत लिखिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत यहाँ पे हैं। बारिश बारिश जाओ ना और किसी दिन आओ ना, नन्हे चीकू को खेलना है, बारिश बारिश जाओ ना। दूसरा है, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। चौथा देखिए, क्या आप बारिश होने से खुश हुए? क्या इससे सभी खुश हुए? हाँ, हम बारिश होने से खुश हुए और सभी खुश थे। आगे देखिए, बारिश के पानी का क्या हुआ? जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए पता करें कि वह सारा पानी कहाँ गया। देखो, जब पानी गिरा तो सारा पानी कहाँ गया? धरती पर गया। कुछ नदी में, कुछ नालों में, कुछ समुद्र में गया। अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए कि इन अलग अलग सतहों पर इस पानी का क्या होता होगा। जैसे जहाँ पे घास ज़मीन है, पेड़ पौधे, वहाँ पे गिरेगा तो पेड़ पौधे वहाँ पे सोख लेते हैं, और जहाँ पे खाली मैदान है वहाँ मिट्टी के साथ बह जाता है। कुछ ज़मीन के अंदर सोखते हैं। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया या गड्ढों में इकट्ठा हो गया या फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा कि यह किसी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया? क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है? बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है, इस बात का अनुमान लगाइए। जब बारिश रुक जाती है, सूरज निकल आता है ना, तो मौसम खिला खिला लगता है, अच्छा लगता है। बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है? सारे पानी इकट्ठा होकर, है ना, नदी नालों में सब इकट्ठा होकर समुद्र में मिल जाते हैं। जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो यह पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाता है। यही भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। धाराओं में बहता हुआ यह पानी जाकर नदियों में मिल जाता है।
बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। सब इकट्ठा होकर अंतिम में महासागर में मिल जाते हैं। क्या आपके गांव या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाब या झील है? उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए। किसी बड़े के साथ वहां जाइए और उसका चित्र भी बनाइए। उसके आसपास दिखने वाले किसी पशु, पक्षी या पेड़ का चित्र भी आपको बनाना है। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास तालाब या नदी या फिर बांध है ना होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, मेरे शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर महानदी है। यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में स्थित है। इसका उद्गम स्थान सिहावा नगरी है। महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पर राजिम का मेला होता है ना। आप अपने इलाके में होता होगा उसको आपको बताना है। नदी के बारे में कविता बनाइए और कक्षा में उसे सुनाइए। यहाँ देखिए, नदियाँ गाती सुंदर गाना, क्यों ना हम उनसे सीखे। कल कल करती गीत सुनाती, दिन रात हरदम वो गाती। पानी है अनमोल। देख, पानी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। हमें उसका कम से कम सीमित उपयोग करना चाहिए। पानी हमें आसमान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है। यह उपहार हमारे घरों में अलग अलग तरीक़ों से पहुंचता है। हम इस उपहार की देखरेख कैसे करते हैं? हम इसका भंडारण कैसे करते हैं? हम इस पानी का उपयोग, पानी का क्या करते हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। देखिए, हम पानी को बर्बाद नहीं करते हैं ना। नहाने के लिए मग और बाल्टी का उपयोग करते हैं। हम इसका भंडारण कंटेनर, टैंक, बाल्टी और मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। हम पानी का उपयोग खाना बनाने, पीने और साफ़ सफाई करने के लिए, नहाने के लिए, शौचालयों में और पौधों को पानी देने के लिए करते हैं। सूर्या और बरखा को अधिकतर अपने घर के नलों से ही पानी मिलता है। विद्यालय में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाइपों के द्वारा पहुंचता है। इन पाइपों में पानी कहाँ से आता है? सूर्या और बरखा ने पाइपों के रास्ते को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि छत पर एक टंकी है। अब वे यह जानने को उत्सुक हो गए कि पानी पहले इस टंकी में कैसे आया, है ना। पाइपलाइन को देखकर उन लोग उत्सुक हो गए कि ये पानी कैसे आया। तो ये जो है मोटर पंप से आया होगा। तो चलो पता लगाते हैं। आपको पानी कहाँ से मिलता है? आप बता सकते हैं, नल से, कुएं से या मोटर पंप, हैंड पंप। क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हाँ, तो अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहाँ से आता है। वे आपको छत या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको किसी ऐसी टंकी के बारे में पता चला जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन टंकियों तक पानी कैसे पहुंचा? क्या कुछ ऐसे बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है? देखो, उन टंकियों में पानी कहाँ से आता है? बड़ी पाइप के द्वारा आता है। और जो बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है ना, ये पाइप कहाँ से आते हैं? तो ये पाइप बड़ी ओवर हेड पानी का टंकी से आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा टंकी है। इसको पाइपलाइन के द्वारा पूरे गांव में लगाया जाता है, फिर घर में नल लगाया जाता है। और इसमें बड़ी पाइपलाइन से, है ना, जैसे कहीं नदी है वहाँ मोटर पंप कर दिए, वहाँ से पानी लाते हैं। क्या आपको पानी किसी कुएं या हैंड पंप से मिलता है?
देखो कि कुएं से पानी कैसे निकलता है। यह एक घिरनी हैंडपंप या बिजली के पंप की सहायता से निकाला जा सकता है। फिर से सोचिए कि कुओं में पानी कहाँ से आता है। क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, कुएं, नदी या झील से आता है? यह पानी कौन लेकर आता है? वे पानी कैसे लेकर आते हैं? आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों को धन्यवाद कहिए। कुएं का पानी कहाँ से आता है? जब बरसात के दिनों में पानी गिरता है ना, तो धरती में रिसता है, वहीं पानी धीरे धीरे कुएं तक पहुँचता है। क्या आपको पानी टैंकर से मिलता है? यदि हाँ, तो पता कीजिए कि ये टैंकर पानी कहाँ से लाते हैं। क्या आपके घर में पानी पास के ही किसी गांव या शहर के कुएं, नदी या झील से आता है? हमारे गांव में पानी नल जल योजना से मिलता है और कभी कभी टैंकर भी आता है ना, तो टैंकर का जो पानी है वो मोटर पंप आते हैं जहाँ पे फिल्टर मशीन लगा हुआ है, वहाँ से आता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार को जानते हैं जिसे पानी लेने में प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ना? पहले के ज़माने में पानी ले जाने के लिए, लाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अभी सभी के घर में सुविधा हो गई है। हमारे दैनिक जीवन में पानी, उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। हमें किन किन चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है? आप सबके दैनिक कार्यों के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमें नहाने के लिए, पीने के लिए, सफाई करने के लिए, शौचालय में और पौधों को पानी देने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अपने दांत साफ करने के लिए आपको कितने मग पानी की आवश्यकता पड़ती है? आप नहाने में कितना पानी उपयोग करते हैं? इसको आप अपने से बनाना। जैसे किसी को 1 या 2 मग पानी में दांत साफ हो जाता है और किसी को नहाने में 8 से 10 मग पानी या 12 से 15 मग पानी नहाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको बिल्कुल भी पानी न मिला हो? तब आपने क्या किया? है ना, जब आपको पानी नहीं मिला हो तब आपने क्या किया? पानी पीने के लिए इधर उधर ढूंढे होंगे ना। सूर्य और बरखा के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या आप जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? पहले से स्टोर करके रखे रहते हैं ना जब पानी नहीं आता है तो चलो हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख लेते हैं। ये बरखा है और ये सूर्य है। अरे आज पानी नहीं आ रहा है। कौन बोला? सूर्य। बरखा वो नहीं, अब उनकी मम्मी न्यूज़पेपर में पढ़ रही है, पानी के लिए सावधान, आज सोसाइटी की पाइपलाइन फट गई है तो पानी नहीं आएगा। तो उनके पापा बोल रहे हैं मैंने 2 बाल्टी पानी बचा कर रखा है, भविष्य के लिए आने जब पानी नहीं रहेगा तो इसको उपयोग करेंगे करके उन्होंने 2 बाल्टी पानी बचा के रखा है। वैसे हम भी करते हैं। आगे देखिए, अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी बड़े से पूछिए उन्हें पानी कहाँ से मिलता था। क्या वे भी पानी का उपयोग उसी तरह करते थे जैसे आप करते थे? ना, ऐसा नहीं करते थे। उनके गांव में कुएं थे, है ना, जब दादा दादी थे तब उन्हें कुएं से पानी मिलता था, है ना, और हम उनके जैसे उपयोग नहीं, वे पानी बचा बचा कर उपयोग करते थे। वे घर में पानी का रख रखाव कैसे रखते थे? वे पानी के भंडारण के लिए मिट्टी के घड़े और बड़े पीतल कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। उनसे बात करके आपको जो पता चला उसके बारे में एक कहानी लिखिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं अपने नानी नाना या दादा दादी के लिए
मेरे दादा दादी को पानी के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे सुबह जल्दी उठकर कुएं से पानी लाती थी और वहां से पानी लाकर मिट्टी के घड़े में रखती थी। पानी का उपयोग वह लोग बचत के साथ इस्तेमाल करते थे। अब आगे देखिए, यहाँ पे पहले जो बर्तन उपयोग करते थे उसका चित्र दिया है। हम पानी को तभी भर कर रखते हैं जब हमें ये पता चला कि पानी हर समय नहीं आएगा। कुछ स्थानों पर लोगों को नलों और पाइपों से अपने घरों में पानी कहीं नहीं मिलता है ना। उन्हें किसी नदी या कुएं से पानी लाना पड़ता है। कभी कभी पानी टैंकरों से भेजा जाता है और इसे घर में भर कर रखते हैं। बहुत वर्ष पहले पूरी दुनिया में कहीं भी पाइप या नल नहीं थे, इसलिए लोगों ने पानी को भर कर रखने के लिए बर्तन बनाना सीखा। यहाँ कुछ ऐसे बर्तन दिखाए गए हैं जिन्हें हम आज के समय में पानी का संग्रह करने के लिए घरों में उपयोग में लाते हैं। ये अलग अलग सामग्री से बने होते हैं। देखिए, आप यहाँ पे बर्तनों के नाम देख सकते हैं। ये मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की सुराही, तांबे का बर्तन, पीतल का घड़ा, स्टील का घड़ा, एल्युमिनियम का बर्तन, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की बाल्टी। पहले मिट्टी का जो बर्तन है ज़्यादा उपयोग में करते थे, अभी सब स्टील प्लास्टिक का बर्तन उपयोग करते हैं, है ना। हमारा अगला वीडियो होगा पृष्ठ संख्या 94 से। ओके, धन्यवाद।